सच में हम आपसे क्या बताएं, आज कितने दिन हो गए, कितने दिन के बाद चूल्हे पर की रोटी खाने को मिल रही है। और क्या मम्मी, चूल्हे पर की रोटी का टेस्ट अलग ही होता है। वो तो भाई अलग ही लगती है। बहुत अच्छी उसमें से खुशबू आती है, कितनी अच्छी खाने में लगती है। गैस पर की रोटी तो रोज ही खाते हैं। शहर में रहते हैं, वहां पर भी गैस की ही रोटी मिलती है। जी मालकिन जी, सच में आप लोगों को खाना बहुत पसंद आया। अरे और क्या भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है, खाना वाकई में बहुत टेस्टी तुम बनाती हो। हम तो तुम्हारे जैसे लोगों को कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन कभी कोई मिला नहीं। लेकिन देखो तो, आखिरकार तुम मिल ही गई। मम्मी, ये आंटी जी कहाँ रहती हैं? अरे बेटा अमर, तुमसे आंटी जी के बारे में क्या बताऊं। आंटी जी की बहुत ही दुख भरी कहानी है। ऐसी क्या बात है मम्मी? अरे बेटा, आंटी जो पड़ोस वाली झोपड़ी है ना, उसी में रहती हैं। आंटी जी की सासू मम्मी ने ना इन्हें घर से निकाल दिया है। इनकी दो बच्चियां भी हैं और बेचारी ये विधवा हैं। देवर है, देवरानी है, सासू हैं, लेकिन सब लोगों ने अब गिरे समय पर इन्हें निकाल दिया है। आखिरकार ये सौतेली ठहरी, बताती हैं कि हम सौतेली बहू थे। और जब से बेटा चला गया, तब से सास इसके साथ भी सही से नहीं रहती थी, और इसे एक दिन निकाल ही दिया। बेचारी ये रो रही थी बहुत, और जो है कि अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के आई हुई थी। तो फिर मेरे से काम पूछने लगी कि बहन जी, अगर कोई कहीं काम मिले तो फिर बता दीजिए। तो फिर बेटा, तुमको तो पता ही है मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो फिर हमने कहा ठीक ही है, अगर तुमको भाई काम चाहिए तो फिर हमारे घर में भी काम है, खेत में भी काम है, चलना करना, और तुम्हारे पैसे भाई तुमको दे दिए जाएंगे। मम्मी, लेकिन इनकी बच्चियां हैं कहाँ फिर? ये उन्हें छोड़ करके आई हैं घर में? नहीं भैया जी, बच्चियों को घर में छोड़ करके नहीं आए हैं। अब हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। अब हमारी बेटियां दोनों बड़ी हो गई हैं, सब कुछ संभाल भी सकती हैं। और जो है कि अब की बार तो उनकी 12वीं की पढ़ाई है। मेरे को तो पूरा विश्वास है तुम्हारी बच्चियां जरूर ही पढ़ लिख कर कुछ बनेंगी। मालकिन जी, आप सबकी कृपा से अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा होगा। इसीलिए तो मालकिन जी हम कहते हैं कि तुम लोग इधर उधर के काम में अब मत ध्यान दिया करो। जो है कि अपना पढ़ाई लिखाई करो। और पता नहीं, अब हमको तो मालकिन जी पता नहीं है, दोनों बच्चियां पता नहीं किस किस चीज का फॉर्म भरी हुई हैं। बोलती हैं पुलिस का है, तो अब भाई मेरे को तो कुछ आता जाता है नहीं। तुमको क्या करना है, दोनों पढ़ाई कर रही हैं, जो करना होगा करेंगी। बस तुम भाई पैसे इसी तरह काम करके कमाओ और उन दोनों को पैसे दो, ताकि वो जो कुछ भी बनना चाहती हैं बन सके। अब मालकिन जी हम तो भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो सारा दिन हम काम में लगे रहते हैं कि पैसों की कमी ना होने पाए। बाकी जो कुछ भी हमारी बच्चियों के नसीब में होगा वो तो होगा ही। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटियां जरूर ही आपका नाम रोशन करेंगी। अच्छा मालकिन जी, खेत जाना है ना, खेत में भी तो काम है। हाँ भाई, खेत में काम तो है ही, लेकिन घर का काम पहले देख लो। घर का काम समेट भी लो और खाना भी खा लो। बच्चियों के लिए घर पर खाना है कि नहीं है, अगर ना हो तो फिर खाना लेते जाना, ठीक है। नहीं नहीं मालकिन जी, घर में खाना रखा हुआ है। सुबह सुबह बनाई थी दाल चावल सब्जी रोटी, तो फिर दोनों लोग खा कर भी गई हैं और ले करके भी गई हैं। बोली कि मम्मी दोपहर में भूख लगती है, तो फिर हमने कहा कि भाई ले जाओ खाना। चलो ठीक है, बच्चे खाते पीते रहते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई में मन भी लगता है। सच में बहन जी, आप और आपकी बेटियां बड़ी ही साहसी हैं। जो इस तरह के दिन में सब लोग कितने समझदारी से और कितने साहस से काम ले रही हैं। कल मेरी काजल और पायल का एग्जाम भी है, पैसों की भी व्यवस्था करनी है। समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे पैसों की व्यवस्था करें तो करें कैसे। अब किसी न किसी तरह तो पैसे इकट्ठे करने ही होंगे, चाहे मेरे को जितने काम करने पड़ जाएं। क्योंकि मेरी बेटियों का सपना जो है ना, हम उसे जरूर ही पूरा करके रहेंगे। मेरी बच्चियों ने बचपन से ही बहुत दुख झेला है, और जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो फिर हम उनकी मेहनत को खराब नहीं होने देंगे। पैसों की व्यवस्था जरूर करेंगे। मेरी बेटियां पेपर देंगी, पास होंगी, पुलिस बनेंगी, सब कुछ होंगी। अरे मम्मी, आप यहीं पर हैं? आपको हमने बताया था कि हाँ काम पर से जल्दी आ जाना। अरे काजल पायल, तुम लोग आ गई क्या? अरे बिटिया, हमने सोचा जितना काम कर लेंगे उसी हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। तो फिर मम्मी पैसों की व्यवस्था हो गई है ना मम्मी, पैसे बहुत ज़रूरी हैं। अगर पैसे नहीं होंगे ना तो फिर हमारे एग्ज़ाम नहीं होने पाएंगे, और हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मम्मी, पैसों की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करके कर दीजिए। हाँ मम्मी, हमारी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी अगर पैसे नहीं मिले तो। काजल पायल बिटिया, तुम दोनों लोग परेशान मत हो। तुम दोनों लोग परेशान मत हो, इसीलिए तो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं कि ताकि हमारी दोनों बेटियों का सपना पूरा हो जाए। तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग चलो घर, हम पैसे लेकर के आ रहे हैं। पर मम्मी, इतने सारे पैसे आपको देगा कौन? अरे हम देंगे काजल पायल, तुम दोनों परेशान क्यों हो रही हो? तुम लोग अपना अपना एग्जाम दो, बस एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हारी मम्मी ने हमारे घर में खेत में काम किया है, इतने पैसे तो उन्होंने कमा ही लिए हैं। सच में आंटी आप देंगी?
अरे हाँ हाँ काजल पायल, क्यों नहीं देंगे। तुम्हारी मम्मी ने भाई हमारे घर और खेत में काम किया है तो फिर पैसे नहीं देंगे। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों के पैसे समय पर मिल जाएंगे। बहन जी आप हमारे साथ चलिए, हम आपको पैसे दे देते हैं। जी मालकिन जी हम चल रहे हैं आपके साथ। काजल पायल बिटिया तुम लोग चलोगर, हम पैसे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। जी मम्मी ठीक है, जल्दी आइएगा क्योंकि मेरे को जाना भी है अभी। दीदी सब चीज़ की तैयारी हो गई है ना। हाँ वैसे सारी चीज़ की तैयारियां हमने कर ली है। हाँ दीदी बस वही पैसों की कमी है, पैसे मिल जाएं बस, फिर समझो अब की बार तो हम लोगों की मेहनत सफल हो के ही रहेगी। जो हमारी दादी ने हमारी चाची ने हमें घर से निकाला है ना, फिर हम उनका बताएंगे। हाँ दादी ने हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन हमारी मम्मी को बहुत परेशान किया है। जब से हमारे पापा छोड़कर चले गए हमारी मम्मी को कितना परेशान किया और घर से निकाल दिया। क्या उनमें हमारा हिस्सा नहीं है उस घर में। चाचू भी हमारी मम्मी के एहसानों को भूल गए। चाचू जी शायद भूल गए थे कि जब से मेरी मम्मी आई थी, मेरी मम्मी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो पैसे कमा रहे थे, तो फिर मेरी मम्मी को निकाल दिया सब लोगों ने, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग एक दिन ना नौकरी ले करके उनके मुंह पर तमाचा मारेंगे। हाँ दीदी हमें तो बस अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है। पता नहीं मम्मी कहाँ रह गई, अगर पैसे नहीं मिले तो फिर क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। पायल काजल, अरे ओ पायल काजल बिटिया लो लो, तुम्हारे लिए हम पैसे लेकर के आए हैं। मम्मी आपने किसी से पैसे उधार तो नहीं मांगे हमारे लिए। नहीं बिटिया किसी से पैसे उधार नहीं मांगे हैं, और फिर अगर उधार भी मांगना पड़ जाता ना तो फिर हम जरूर मांग करके तुम्हारी पढ़ाई पूरी करते, ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो जाए बिटिया। सच में मम्मी आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, कितने दुखों को झेला हमारे लिए। नहीं बिटिया हमने कोई दुख नहीं झेला, बल्कि तुम लोगों ने खुद ही हमारा साथ दिया, हमारे साथ दुखों को झेला, गिरे समय में हमारे साथ खड़ी रही। तुम जैसी बेटियां भगवान सबको दे, तुम्हें ही देख करके तो मेरे अंदर साहस आता था बिटिया। अच्छा लो बिटिया पैसे हम लेकर के आए हैं, जाओ नहीं तो कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। मम्मी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अब किसी के यहाँ कुछ दिन के बाद से काम भी नहीं करने जाना पड़ेगा। हम लोग जब पुलिस बन जाएंगे ना तो फिर देखे ना, आपको हम रानी बना करके रखेंगे, रानी। और दादी जी को, चाचू को, चाची को अच्छा सबक सिखाएंगे। नहीं बिटिया किसी को कोई भी सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुश हैं यही काफ़ी है। अच्छा लो तुम लोग पैसे लो और जाओ। जी मम्मी ठीक है जा रहे हैं हम लोग। मम्मी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम लोग सफल हो जाएं। मेरी बिटिया रानी हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। हे भगवान हमारी बेटियों की इच्छा पूरी हो, वो जो चाहती हैं बन जाए, हमारे भी अच्छे दिन ताकि आ जाएं। लाओ मैं भी जाकर के घर में जो काम हो कर लूं। 2 साल बाद लाओ झाड़ू लगा लूं, तो फिर मालकिन जी के यहाँ जाऊं, जो काम हो कर लूं। पता नहीं आज मेरी बेटियां कब आएंगी। आज तो कुछ बताकर भी नहीं गई कि हाँ कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात क्या है आखिर। सासू मम्मी का घर छोड़े कितने साल हो गए, कभी कभी याद आता है। पता नहीं देवरानी जी कैसी हैं, देवर जी कैसे हैं, सासू मम्मी कैसी हैं। अभी मम्मी हमें देखेंगी तो फिर देखो कितना खुश होती हैं। मम्मी, अरे ओ मम्मी, अरे मम्मी जरा पीछे भी तो देख लीजिए कौन खड़ा है। अरे पुलिस मेरे घर पर। अरे मम्मी हम हैं, हम आपकी काजल पायल। मम्मी पुलिस नहीं है, हम हैं, हम पुलिस बन गए हैं। अरे मेरी काजल पायल आज पुलिस बन करके मेरे सामने खड़ी हैं, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। आज मेरी बच्चियों ने बहुत ही साहसी काम किया है। आज मेरी बच्चियां जो चाहती थी वो बन गई हैं, मेरी बच्चियों का सपना पूरा हो गया, मेरा सपना पूरा हो गया, तुम्हारे पापा का सपना पूरा हो गया। वो भी चाहते थे कि उनकी बच्चियां बड़ी होकर के कुछ बने, और आज देखो इतनी परेशानी होते हुए भी हमारी बच्चियां अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। हाँ मम्मी आपके ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपने ही हमारे लिए दिन रात मेहनत किया, दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए, जिससे आज हम इस काबिल बने हैं। अपने बारे में कभी ना सोचकर, अपनी परेशानियों को कभी ना देखकर, दिन रात खेत में घर में दूसरों के काम किया। मम्मी हम आपका एहसान कभी भी नहीं भूल पाएंगे। वैसे भी कोई भी बच्चा अपनी माँ का एहसान कभी भी नहीं चुका सकता है, लेकिन मम्मी आपने हमारे ऊपर और ही अधिक एहसान किया है। मम्मी अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब हम रानी बनाकर रखेंगे, रानी। नहीं मेरा बच्चा नहीं, ये सब कृपा तो मालकिन जी की है। चलो पहले उनके घर चलो, उनसे आशीर्वाद लो, उन्हें भी बताओ कि हाँ तुम पुलिस बन गई हो। वो देखकर सुनकर बहुत ही खुश होंगी, उनकी ही वजह से सब कुछ संभव हो पाया है। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, आंटी जी की भी बहुत ही कृपा हमारे ऊपर है
क्योंकि आंटी जी ने जब से हम घर छोड़कर आए थे तब से हमारा साथ दिया है। आंटी जी इतनी अमीर थी लेकिन उन्होंने हमें कभी भी गरीब नहीं समझा और गैर भी नहीं समझा। हमेशा अपने जैसे बात किया है और हमारे खुद के अपने घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया। यही होते हैं दुनिया में लोग। मम्मी चलो चलते हैं आंटी जी के घर। हाँ बिटिया चलो चलते हैं। मम्मी सच में मम्मी हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। बहू हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में ऐसा होगा। हमारी 2 नातिन थी उन्हें भी हमने घर से निकाल दिया, बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। हमने सोचा तुम्हारा बच्चा एक दिन आएगा इस घर में, नाम कमाएगा, इस घर में वो रहेगा आराम से बढ़िया राजा बन करके। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। अब हमारा घर ऐसे ही सूना पड़ा रहेगा। मम्मी हमारे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। जो हमने बड़ी जीजी के साथ किया उन्हें घर से निकाल दिया, तुमने भी निकाल दिया सौतेली कहकर, बस उसी की सजा मिल रही है। अब तुम लोगों के रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। अब जिंदगी भर रोओगी ना तब भी तुम्हारे पाप कम नहीं होंगे जो तुमने हमारी भाभी और हमारी भाभी को बच्चियों के साथ किया है। हमारे भैया थे, हमारे भैया ने क्या नहीं किया, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया कि हम नौकरी कर रहे थे अच्छे से। लेकिन हमारे शहर जाने के बाद आप लोगों ने भाभी के साथ जो किया ना अच्छा नहीं किया और आज उसी की सजा मिली है। अच्छा है, अच्छा है इस घर में कोई बच्चा नहीं आएगा क्योंकि इस घर में ना बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई बच्चों से प्रेम नहीं करता है। नहीं बेटा ऐसा मत कहो, हमने तो बस तुम्हारे लिए सब कुछ किया कि हाँ अगर बड़ी बहू घर छोड़कर चली जाएगी तो फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। और वो वैसे भी सौतेली थी इसीलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हाँ तुम्हारे बाल बच्चे नहीं होंगे। हमने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए ही किया। मोहन अगर हमसे गलती हो गई है तो फिर हम बड़ी जीजी को ढूंढ करके उनसे माफ़ी तो मांग सकते हैं ना, उनसे माफ़ी तो मांग सकते हैं। बड़ी जीजी ज़रूर ही कहीं रहती होंगी यहीं आसपास, हम लोग जा करके उनसे माफ़ी मांगेंगे। हमारे बाल बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, उनकी तो 2 बेटियां हैं, वो तो आकर के इस घर में रह सकती हैं। अब हमारे तो कोई बाल बच्चे होने वाले हैं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, कौन रहेगा हमारे घर में। हाँ बेटा मोहन हम ज़रूर बड़ी बहू को ढूंढेंगे। चलो बड़ी बहू को ढूंढते हैं और जो है कि हम जा कर के उससे माफ़ी मांगेंगे। मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूंगी बड़ी बहू से, उसे घर ले आऊँगी सम्मान से, अपनी नातिन को सम्मान से घर ले आऊँगी। मैं भी अपने बड़े बेटे के एहसान को भूल गई। जब से उसके पापा चले गए थे उसने ही घर को संभाला था और जब वो चला गया तो हमने उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। नमस्ते मालकिन जी। नमस्ते मालकिन जी आपके आशीर्वाद से आज देखो तो हम क्या बन गए हैं। हमने अपनी मम्मी का सपना पूरा कर दिया मालकिन जी। ये सब कुछ आपकी ही वजह से संभव हो पाया है। सच में तुम सबको देखकर तो मुझे गर्व हो रहा है। सच में तुम सबने इतनी हिम्मत से, इतने साहस से काम किया है जो आज हमें ना तुम लोगों को देखकर बहुत ही गर्व हो रहा है कि अगर कोई भी कुछ भी करना चाहे तो सब कुछ संभव है, बस मेहनत प्रयास करना चाहिए। आज तुम्हारे पापा भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। बहन जी ये सब कुछ आपकी वजह से संभव हो पाया है। हम आपका एहसान कैसे भूलेंगे, कैसे चुकाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं बहन जी ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, ये सब आपकी और आपकी बच्चियों की मेहनत है। जो मेहनत आपने किया, आपकी बच्चियों ने किया, बस उसी का फल आप लोगों को मिला है। मैंने क्या किया, आपने काम किया, हमने आपको पैसे दिया और मैंने क्या किया, बाकी इन बच्चियों ने बहुत प्रयास किया। अब बिटिया तुम लोगों का जो काम है, काम मन लगा करके करना ठीक है और मम्मी का नाम रोशन कर ही दिया है। अब धीरे धीरे स्थिति सब कुछ सुधर जाएगी बिटिया। हाँ मालकिन जी मेरी मम्मी की स्थिति सुधर जाएगी अब। बड़ी जीजी हमें माफ़ कर दीजिए। बड़ी जीजी, बड़ी बहू हमें माफ़ कर दो। बड़ी बहू हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बड़ी बहू हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें गिरे समय में घर से निकाल दिया। बड़ी बहू हमें माफ़ कर दो। हम किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगे समझ में नहीं आ रहा है। अरे सासू मम्मी आप लोग, छोटी देवरानी देवर जी आप। हाँ भाभी, आपको हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा, फिर पता चला आप यहाँ पर काम करती हैं घर और खेत में। भाभी हमें बहुत दुख हुआ सुन करके। भाभी हम शहर में थे, आपको इन लोगों ने घर से निकाल दिया, हमें पता तक नहीं चला। फिर आने के बाद कुछ दिन आपको ढूंढने का प्रयास किए लेकिन फिर कुछ भी पता नहीं चला। भाभी बच्चियाँ कहाँ हैं? देवर जी पायल काजल तो आपके सामने खड़ी हैं। क्या भाभी ये पायल काजल ही इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं? अरे भाभी ये दोनों तो पुलिस हैं। हाँ चाचू जी हम लोग पुलिस बन गए हैं। हमारी मम्मी को दादी और चाची ने घर से निकाल दिया था ना।
क्या ये दोनों हमारी नातिन है पायल काजल? हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, हमारी नातिन पुलिस बन गई हैं। हाँ सासू मम्मी, आपकी दोनों नातिन पुलिस बन गई हैं। बड़ी जीजी हमें माफ कर दीजिए। बड़ी जीजी हमने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको घर से निकाल दिया। बड़ी जीजी हमें माफ कर दीजिए, हमें हमारी गलती की सजा मिल गई है। बड़ी जीजी मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ, 15-20 साल हो गए, मैं अब माँ नहीं बन सकती हूँ। अरे छोटी देवरानी, ये तो बड़े ही दुख की बात है। कुछ नहीं बड़ी जीजी, हमें हमारी गलती की सजा मिली है बस। लेकिन बड़ी जीजी आपकी दोनों बच्चियां पुलिस बन गई हैं, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। बड़ी बहू मुझे माफ कर दो, घर चलो। बड़ी बहू तुम्हारे और तुम्हारी बच्चियों के बिना वो घर सूना पड़ा हुआ है। हमारे घर में तो वैसे भी अब कोई आने वाला है नहीं, ये दोनों बच्चियां ही हमारा सहारा हैं। आज अब जब कोई आने वाला है नहीं तो फिर दोनों बच्चियां सहारा बन गई। नहीं तो सोच रही थी कौन करेगा शादी, कौन करेगा विवाह। देख लो आज दोनों बिटिया अपने अपने पैरों पर खड़ी हैं। आपने वैसे अच्छा नहीं किया इन लोगों के साथ, हम भी भाई कह रहे हैं। ये लोग जिस हालत में थे ना, देख कर हमें तो बहुत ही दया आई थी, बहुत तरस आया था। तुम लोगों के बारे में हमने क्या क्या नहीं सोचा कि कैसे लोग हैं जो इस तरह दिन में इन लोगों को घर से निकाल दिए। लेकिन देख लो भगवान एक ना एक दिन सुनता जरूर है। हाँ बहन जी आप सही कह रही हैं, एक न एक दिन भगवान सुनता जरूर है, और मेरी बड़ी बहू की भगवान ने सुन ली। भाभी चलिए ना घर, चलिए ना प्लीज भाभी, चलिए घर। नहीं चाचा जी, हम लोग घर नहीं जाएंगे। काजल पायल हमें पता है तुम लोगों को बहुत दुख है जो हमने तुम्हारी मम्मी का बहुत अपमान किया, लेकिन हमें माफ़ कर दो काजल, हमें माफ़ कर दो। हम बहुत जो है शर्मिंदा हैं अपनी गलती पर। हाँ बड़ी बहू घर चलो, प्लीज़ बड़ी बहू घर चलो, ऐसे मुँह ना मोड़ो हमसे। ठीक है सासू मम्मी, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो फिर ठीक है, चल रहे हैं। बाकी हमारी दोनों बेटियां अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। अब हमारी बच्चों की चिंता करने के लिए आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बहू सही बात कह रही हो, दोनों बच्चियां अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। पायल काजल चलो, अब दादी इतना कह रही हैं, चलो बिटिया। चलो बहन जी, तुम्हारा परिवार मिल गया, हमें तो बहुत खुशी है कि अब सब लोग मिलजुल कर रहोगे। अब भाई सब लोग मिलजुल कर रहना, नहीं तो हमारी दोनों बच्चियां पुलिस बन गई हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने पहला भाग दूसरा भाग देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा होगा तो फिर देख लेना जरूर, तब तीसरा भाग देखना। बहन दीदी लोग, हमारी सासू मम्मी ने हमें घर से निकाल दिया था, हम अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के चले आए थे, क्या करें। लेकिन आज हमारी दोनों बच्चियां अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। अब किसी को उनकी शादी के लिए नहीं परेशान होना पड़ेगा। बाकी बहन दीदी लोग, अब जाने का तो मन नहीं कर रहा है उस घर में, क्योंकि गिरे समय में तो इन लोगों ने निकाल दिया, और आज जब हम कुछ बन गए हैं तो फिर देख लो बुलाने आए हैं। लेकिन अब क्या करें, सासू मम्मी रो रही हैं, कह रही हैं चलो बहू चलो बहू। तो फिर अब इस तरह किसी से मुंह मोड़ना भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर ये लोग जो अपना दुख बता रहे हैं, उस दुख से तो भाई हमें भी बहुत दुख है। और फिर बहन दीदी लोग, भगवान सबकी सुनता है, कभी ना कभी हमारी भी भगवान ने सुन ली, हमारी बच्ची अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। हमें तो बहुत खुशी है बस इसी बात से। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इस वीडियो का तीनों भाग आप लोग ज़रूर देखना।